सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? दृढ़धनवा ने कहा, हे महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वन, एक बड़ा संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए सूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपन्न के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसकी संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने न तो पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन करवाया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलें। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें, आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करें। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सदेव का तप देख बड़े बेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे अवश्य बताएं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।